स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और मिल रही हूँ आपसे सोमवार की सुबह, बिल्कुल भोर का समय है। उठी तो मैं रात के समय में थी, 3:40 का मैंने अलार्म लगाया था, मगर उससे भी आधा पौन घंटा पहले से मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। वो होता है ना कि उठना है तो फिर अलार्म से पहले ही नींद खुलने ही लगती है। यहाँ चिंकी उठ के आया है और इसको मुंह में लग गई है चोट, क्योंकि दोस्तों के संग खेलने गया था मैदान में फुटबॉल, तो मुंह में चोट लगने की वजह से उसने रात को खाना भी नहीं खाया और दर्द काफ़ी ज़्यादा था। और ये मैं सुबह ही एक बार ये भर के पूरा घोल बना देती हूँ। ये लिक्विड वाला जो बर्तन धोने का सोप होता है, तो ये क्या है कि सुबह से शाम तक रात तक पूरा चल जाता है, तो एक बारी सुबह में बना देती हूँ। और नहाने जाऊँ उससे पहले यहाँ पे मैंने पूरा किचन काउंटर को साबुन से साफ़ किया है 2 से 3 बार। और उसके बाद में मैं गई हूँ नहाने के लिए, क्योंकि पूजा करने के समय मुझे काफ़ी काम यहाँ किचन काउंटर पर करने होते हैं। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और सोमवार है तो आप सभी को हर हर महादेव। और नहा ली हूँ, बज रहे हैं 5:08। नहाने से पहले यहाँ खिचड़ी चढ़ाई है मैंने। और संडे था कल और ऑफिस की छुट्टी थी चिंकी की। गया फुटबॉल खेलने, सारे दोस्त लोग वगैरह वो लोग सब गए। तो फुटबॉल खेलते खेलते बॉल लगी है मुंह पे। अब यहाँ उसके इतना दर्द हो रहा है कि रात से उसने खाना नहीं खाया है, खाया नहीं जा रहा है, दर्द हो रहा है। तो बोला मम्मी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, एकदम पतली सी जो खिचड़ी होती है वो। तो नहाने मैं घुस गई थी, उसके बाद फिर से निकल के आई हूँ, ब्रश कर रही थी तब तक फिर से निकल के आई, खिचड़ी चढ़ाई मैंने, फिर मैं नहाने गई। अब छोंका लगा के पहले उसको उठा के यहाँ बिठाऊंगी कि खा ले, फिर मैं पूजा करूंगी। लग गई है उसके, यहाँ पे दर्द हो रहा है पूरा बॉल से। सो खिचड़ी यहाँ पे बन गई थी और बस पूजा करने जाऊँ उससे पहले खिचड़ी में मैंने लगाया है बिल्कुल सिंपल सा छोंका। और क्योंकि सोमवार का दिन था तो प्याज लहसुन तो मैं बनाती ही नहीं हूँ सोमवार को, तो बस घी में मैंने हींग और जीरा डाल के छोंका लगा दिया था। और पतली पतली सी खिचड़ी बनाई थी ताकि ज़्यादा चबाना ना पड़े उसको। सो इसको मैंने बुलाया है कि तू ब्रश कर ले, और ब्रश करके सबसे पहले बैठ के तू खिचड़ी खा ले। और बस इसको खाना मैंने दिया है, इसको इतनी ज़्यादा भूख लगी थी तो मैंने सोचा पहले इसको खिला ही देती हूँ। तो खाना देने के बाद में फिर मैं लगी हूँ अपने पूजा के कार्यक्रम में, और मंदिर की साफ़ सफाई की है और गंगा जल का छिड़काव किया है पूरे घर में। तैयारी की है मैंने पंचामृत अभिषेक के लिए। उससे पहले मैंने सारे भगवान जी का फ़ोटो पोंछ के, मंदिर क्लीन करके और चंदन लगा चुकी हूँ। और सारे भगवान जी को अब बस फूल चढ़ाना है मुझे, और उसके बाद में फिर बाबा जी का पंचामृत अभिषेक होता है। तो यही नियम है, क्योंकि एक बार मंदिर में जितने भी भगवान हैं सब भगवान को आप पूरा रेडी कर दीजिए, उसके बाद में आप फिर शुरू कीजिए पंचामृत अभिषेक या जो भी अभिषेक आप करते हैं।
तो इस बार मैंने एक एक करके ही सामान चढ़ाया है। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं, एक साथ पूरा पंचामृत बना के भी कर सकते हैं जैसे मैं भी करती हूँ, और एक एक करके सामान इस तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं। बस तांबे में दूध कभी भी मत चढ़ाइएगा। सबसे पहले मैंने दूध चढ़ाया है, फिर मैंने दही चढ़ाई है, फिर शहद, शक्कर और घी, और उसके बाद में मैं स्नान करा रही हूँ बाबा जी को गंगा जल से। तो पंचामृत से स्नान कराने के बाद में गंगा जल से स्नान ज़रूर कराना होता है, और ये वाला जल भी पंचामृत में ही मिक्स करके पूरे परिवार में आप बांट दीजिए प्रसाद के रूप में। शिव शंभू बाबा दुर्गा मैया की जय। यहाँ चौथे सोमवार की पूजा हो गई थी संपन्न, और उसके बाद में सबसे पहली आरती मैंने भगवान जी को दी है, और फिर पूरे ही घर में मैंने आरती घुमाई है, और उसके बाद मैंने आप सभी को भगवान जी के दर्शन भी कराए हैं। तो सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए। आज है 2024 सावन का चौथा सोमवार। आप सभी को सावन के चौथे सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी का जीवन सफल बनाए, सरल बनाए, आप सभी की सारी दिक्कत परेशानियां दूर करें, और साथ ही आप सभी की बहुत लंबी उम्र करें। पूजा हो गई है, हमेशा की तरह बहुत सुख शांति से पूजा हो गई है। मेरा एस्ट्रो भी उठा हुआ था, उसने देखा कि मैं उसको कुछ उसको अटेंशन नहीं मिल रहा है मम्मी से, पूजा में व्यस्त है, तो जाके चुपचाप सो गया दोबारा। और बस सुबह बहुत सुबह की उठी हूँ, और आज तो मैं आपको बताऊं कि 3:40 का मैंने अलार्म लगाया था, उससे भी आधा पौन घंटा पहले से मेरी नींद खुल गई थी। बार बार आँख खुल रही थी, बार बार आँख खुल रही थी। ऐसा ही होता है कि उठना होता है ना, तो फिर नींद खुलती रहती है। मेरी तो नींद ही नहीं होती है, समझ लीजिए, बार बार उठती हूँ मैं। और बस अब जाऊंगी, सबसे पहले दाल चढ़ा रही हूँ। दाल इसलिए चढ़ा रही हूँ कि मैंने जो आपके साथ वीडियो शेयर किया था कि मैं कौन से स्टेट की थाली बनाऊं इस बार बाबा जी के भोग के लिए, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा जो कमेंट सेक्शन में स्टेट की थाली आई है वो है राजस्थानी थाली और पंजाबी थाली। तो मैं बना रही हूँ राजस्थानी थाली, दाल बाटी चूरमा, माय वर्जन ऑफ दाल बाटी चूरमा, और एकदम रसीला सा बेसन का हलवा। तो बस सबसे पहले दाल चढ़ा देती हूँ, बॉईल हो जाएगी, उसके बाद आटा लगाऊंगी। तो यहाँ दाल बाटी के लिए सबसे पहले मैं दाल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो 1 कप से ही मेज़र करके मैं सारी दाल बराबर मात्रा में ही ले रही हूँ। तो अरहर की दाल ली है, चने की, धुली हुई मूंग की दाल ली है, काली उड़द की दाल ली है, और राजमा लिया है। वैसे इसमें मसूर की दाल भी डाली जाती है, लेकिन मैंने मसूर की दाल को नहीं डाला है, बस उसको मैंने हल्दी नमक लगा के और बॉईल कर लिया था दाल को। और यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है, और उसका 1/4 कप मैंने सूजी ली है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर खाने वाला सोडा लिया है, मीठा सोडा।
अजवाइन को हाथ से मसल के डाला है और हिसाब से नमक डाला है। और मोयन मैंने देसी घी का दिया है, तो 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर मोयन दिया है। तो पंजाब और राजस्थान की थाली का सबसे ज़्यादा कमेंट था, तो मैंने सोचा कि चलो राजस्थानी थाली बनाई जाए। और दाल बाटी चूरमा के लिए नॉर्मली भी काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं कि आप अपने तरीके से बना के देखिए। अब इसमें मैंने तो 4 टेबलस्पून ही घी डाला है। तो बाटी, दाल, चूरमा सब में राजस्थान में जब आप जाके खाएंगे तो वहाँ भर भर के घी डाला जाता है। बट इतना घी डाला जाता है, इतना घी डाला जाता है कि आपके मतलब थाली के कोने में पूरा घी इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि हम तो वहाँ खा ही चुके हैं। सो बस आज बनाई है मैंने आपकी ही डिमांड पर राजस्थानी थाली। तो बस यहाँ पे मोयन अच्छे से लग गया है और जब मैं लड्डू बांध रही हूँ तो बंध रहे हैं, तो इसी तरीके का मोयन लगाना है। और नॉर्मल पानी से आप आटा को गूंद लीजिए। अब बहुत ज़्यादा टाइट आटा भी नहीं गूंदना है और बहुत ज़्यादा लूज़ तो गूंदना ही नहीं है। टाइट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बाटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त बनेंगी, तो मीडियम डो लगाइएगा। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से मसल कर और एक मीडियम डो तैयार कर लिया है और इसको अब मैं ढक करके रखूँगी। तो आटे को आपको बिल्कुल ऐसा ही गूंदना है जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। अब एक साफ़ कपड़े को अच्छे से पानी से निचोड़ लीजिए और ढक के रख दीजिए। तो यहाँ आटा तो गूंद गया है, दाल भी बॉईल हो गई है और बाटी बनाने के लिए आटा को आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखना पड़ेगा। सो रखा हुआ है। तो तब तक मैं यहाँ पे बना रही हूँ बेसन का हलवा। अब पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगी। एकदम रसीला और दानेदार हलवा बनेगा, बहुत बढ़िया, जो राजस्थान की स्पेशलिटी है। बस कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, तो अब हलवा बनाना शुरू करती हूँ। तो पूरे टिप के साथ आपको बताती चलूँगी। और इस तरह से अगर आप बेसन का हलवा बनाते हैं तो बिल्कुल रसीला और दानेदार ही बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप के करीब बेसन ले लिया है और ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। हाफ़ टी स्पून के करीब या 1 टीस्पून के करीब आप देसी घी को हल्का सा गर्म करके डालिए और 1 टीस्पून ही आप दूध डालिए और दूध को रूम टेम्परेचर पर ही रखिएगा, गर्म नहीं डालिएगा। और ज़्यादा दोनों में से कोई भी चीज़ मत डालिएगा, अदरवाइज़ जो बेसन है वो फिर गूंदने के फॉर्म में आ जाएगा। बस इसको हल्का सा जैसे मोयन लगाना है। और मैं लड्डू बांध रही हूँ तो बंध रहे हैं, और रूखा रूखा भी है और लड्डू भी बन रहे हैं, तो ऐसा ही बेसन रखना है। अब एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें डाल रही हूँ घी। अब रेशियो कुछ इस तरीके से है कि जितना आप बेसन लें उतना ही आप घी लें और उतनी ही आप चीनी लें। तो चीनी तो मैंने खैर कम डाली है, आप मीठा अपने अकॉर्डिंग ही डालिएगा। यहाँ घी गर्म हो गया है तो 4 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है सूजी का। अब सूजी को हल्का सा भुनना है। ये सूजी काफ़ी कम है और घी ज़्यादा है तो बहुत जल्दी भुन जाएगी। इस हलवे को ज़रा भी देर के लिए आप छोड़िएगा मत, क्योंकि ये जलेगा बहुत जल्दी। तो सूजी में से एक अच्छी खुशबू आने लग गई है, भुन गई है। तो बस जो बेसन तैयार किया था उसको डाल दिया है और अब इस बेसन को चलाते हुए भुनना है। और कैसे ये दानेदार होगा, कैसे रसीला बनेगा, पूरा बताती हुई आपको चल रही हूँ। और गैस को इस टाइम पे मैंने बिल्कुल स्लो करके रखा हुआ है। तो बस इसको चलाते हुए भून रही हूँ मैं। और अभी थोड़ी ही देर के बाद में ये थोड़ा सा जैसे ढीला सा हो जाएगा, घी थोड़ा रिलीज़ करने लग जाएगा। और यहाँ मैंने पैन चढ़ाया है तो इसमें 1 कप चीनी और 1 कप ही पानी मैंने लिया है, थोड़ा इलायची का पाउडर और कुछ धागे मैंने केसर के डाले हैं। आप यहाँ पे जो फूड कलर होता है वो भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। तो बस इसको किसी भी एक तार तक की भी चाशनी नहीं बनानी है और बस खाली चीनी डिज़ोल्व हो जाए तब तक ही उसको पकाना है। और यहाँ देखिए, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है हलवे को दानेदार बनाने के लिए। तो बेसन का कलर चेंज हो गया है, बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है। तो मैंने थोड़ा सा दूध डाला है, ये पका हुआ रूम टेम्परेचर पर दूध है। और इसको डालने से क्या होगा कि बेसन के दाने बनने लगेंगे। ये देखिए, खूब बढ़िया दाना बन के तैयार हो गया है। तो बस ये पूरा भुन भी चुका है और अब बिल्कुल रेडी है चाशनी डालने के लिए। और चाशनी भी रेडी हो गई है। तो उससे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स। इसको मैंने
फ्राई नहीं किया है। ये अभी बेसन बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसी में जो ड्राई फ्रूट है वो सिक जाएंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल लीजिएगा। और चाशनी यहाँ बन के रेडी हो गई है, बस चीनी डिज़ोल्व हो गई है। तो अब गर्म चाशनी ही हलवे में डालनी है, तो थोड़ी थोड़ी करके डालिएगा। ये थोड़ी उछलती है और आपको छींटे लग सकते हैं। और साथ के साथ ही बिल्कुल चलाते रहिए ताकि इसमें लम्स ना पड़े। तो चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरा ही डाला है हलवे में, और इतनी चाशनी इतने हलवे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अब देखिए पूरी चाशनी में डाल चुकी हूँ। उसके बाद जो 1 कप में से जो घी बचा हुआ था तो यहाँ वो भी मैंने डाल दिया है। तो बन के तैयार है बिल्कुल दानेदार रसीला बेसन का हलवा। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। सूजी के हलवे जैसा दिखता है लेकिन टेस्ट में बिल्कुल ही अलग है और बहुत ही स्वादिष्ट। तो बस यहाँ हलवा बन के रेडी हो गया था। और यहाँ मैंने चढ़ाई है कास्ट आयरन की कढ़ाई, और लोहे की कढ़ाई इसलिए चढ़ाई है क्योंकि ये हीट बहुत अच्छी देता है, गरम बहुत अच्छा होता है तो बाटी अच्छी सिकेंगी। आप माइक्रोवेव में भी बाटी सेक सकते हैं, मैंने यहाँ पर कढ़ाई में सेकी है। कढ़ाई में बहुत बढ़िया बनती है। और ये देखिए आधा घंटा के लिए आटे को रखा था तो आटा बिल्कुल रेडी है अब बाटी बनाने के लिए। तो बस अपने हिसाब से बड़ा छोटा कैसी आपको बाटी बनानी है वैसा ले लीजिए, बहुत ज़्यादा भारी भी मत बनाइएगा, ये सही है। और ये जो क्रैक्स आपको दिख रहे हैं इसको ज़्यादा मसल कर पूरा प्लेन मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़े क्रैक्स ऑलरेडी हैं और जब सिक जाएगी बाटी अच्छे से अंदर से भी तो और ज़्यादा क्रैक इसमें आ जाएंगे। तो और ज़्यादा आटे को गूंदने की ज़रूरत नहीं है, मसलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने 8-8, 10-10 बाटी करके 3 बार में मैंने सेकी है। तो और जो बाकी का आटा जो बचा हुआ है बस उसको उसी कपड़े से ढक के रख दीजिए ताकि वो हवा लग के उसमें जैसे पपड़ी सी जम जाती है वो ना हो। तो इसको मैंने प्री हीट कर लिया है 5 मिनट के लिए फुल गैस पर, और अब गैस को किया है मीडियम। और ये इस तरह की थाली सभी के घर में रहती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल थाली भी रख के उसमें बाटी बना सकते हैं। तो हल्का सा घी को मैंने ब्रश से लगाया है और जितनी भी बाटी एक बार में आई है बस उसको लगा के मीडियम गैस पर मैंने ढक दिया है 12 से 14 मिनट के लिए। पूरे 14 से 15 मिनट के बाद में यहाँ मैंने थाली को हटाया है और देखिए एक तरफ से बहुत बढ़िया से सिक गई है और क्रैक जो हैं वो बहुत अच्छे आए हैं बाटी में, इसका मतलब सही बन रही है बाटी। तो ऊपर से मैंने घी लगाया है ब्रश से और अब इस सारी बाटी को मैं पलट दूंगी ताकि नीचे से भी अच्छी तरह से सिक जाए और ऊपर भी हल्का हल्का घी लगाऊंगी, ताकि जो घी लगाने से क्या है कि जो कलर है वो और अच्छा आएगा और क्रैक्स भी अच्छी तरह से आ जाएंगे जल्दी। तो बहुत अच्छी बनती है और इसमें जो बेकिंग सोडा डाला है उससे तो बाटी खस्ता भी बनेगी ऊपर से और अंदर से नरम भी रहेगी। फिर से ढक दिया था मैंने इसको 7 से 10 मिनट के लिए। तो एक बार की बाटी बनाने के लिए 25 से 27 मिनट लगता ही है और यहाँ बाटी बनके रेडी हो गई है। बस एक्स्ट्रा में 2 मिनट के लिए मैंने इसको बिना ढके और पका लिया था। तो बिल्कुल खस्ता खस्ता बाटी बनी थी, बहुत टेस्टी बाटी बनी थी। और बहुत समय से मैं भी सोच रही थी कि मैं दाल बाटी चूरमा बनाऊं, क्योंकि मैंने अभी तक आपको दाल बाटी चूरमा की रेसिपी नहीं शेयर की थी। ये देखिए कितने बढ़िया क्रैक निकल के आए हैं और बाटी भी बड़ी बढ़िया से सिक गई है। बस इसके बाद में मैंने तैयारी की है दाल को छौंकने की, जिसको मैंने बॉईल करके रखा हुआ था। तो यहाँ भी मैं डाल रही हूँ देसी घी, डाला है जीरा, तेजपत्ता, 2 से 4 छोटी इलायची को कूट के और 2 लौंग और हींग डाली है थोड़ी ज़्यादा सी। तो मसाले सारे अच्छी तरीके से भुन गए हैं। तो यहाँ डाल रही हूँ अदरक और मिर्ची जो मैंने चिल्ली कटर में करके रखे हुए हैं। तो बस इसको हल्का सा ही चलाना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। उसके बाद में 2 टमाटर बड़े साइज़ के मैंने छोटे पीसेज में कट करके रखे हैं, उसको डाल रही हूँ। इसी वक्त मैं डाल रही हूँ कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, बाकी नमक दाल में भी है।
धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और साथ में ही डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और साथ में मैंने हरी मिर्ची को तो डाला ही है। तो अब इस मसाले को इतना पकाना है कि टमाटर अच्छी तरह से पूरे सॉफ्ट हो जाएं, गल जाए। और एक साइड में मैंने एक बार और बाटियों को रख दिया था। पहले वाला जो बैच सेका था वो तो सिक गया है, ये दूसरा वाला है। तो इसको भी पलट के मैंने घी लगा दिया है और फिर से मैं इसको प्लेट से ढक दूंगी। तो मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गया है। तो अब इसमें डालूंगी दाल। अब इसके छौंके में आप सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, बट मैंने डाली नहीं है। मैंने ऊपर से एक जयपुरी मिर्ची को फ्राई करके तब मैंने गार्निश किया है प्लेटिंग के टाइम पे। तो आप अगर चाहें तो डाल सकते हैं। हिसाब से यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि जब दाल को बॉईल किया था तब भी उसमें नमक डाला था और थोड़ा सा नमक जब टमाटर और मसाले डाले थे तब भी डाला था। तो बस यहाँ थोड़ी देर के लिए दाल अभी पकेगी, थोड़ा बॉईल आ जाए तब तक इस जार में मैंने चीनी को पीसा है और चूरमा के लिए बस उसी में मैं ये 3 बाटी को तोड़ के डाल रही हूँ और इसको ग्राइंड करना है। सो यहाँ खाना बनाते बनाते चली गई थी लाइट और ये मैं अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट से वीडियो शूट कर रही हूँ। तो दाल बनके बिल्कुल रेडी हो गई थी, कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो फिर ज़्यादा जो टेस्ट है और खुशबू है वो गरम मसाले की आएगी। तो दाल भी बनके यहाँ रेडी हो गई थी और यहाँ बना रही हूँ मैं चूरमा। तो यहाँ भी मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, डाला है देसी घी। और ये जो पीस लिया था बाटी को, तो बस डायरेक्ट इसमें मैं डाल रही हूँ बाटी। और चीनी जो पीस के रखी है, अब आप खांड डालिए या चीनी डाल लीजिए या फिर बूरा मिलता है वो डाल लीजिए। मेरे पास में खांड या बूरा नहीं था तो मैंने चीनी को ही पीसा है। और भूनते हुए देखिए कलर कितना बढ़िया आ गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट आप डाल लीजिए और उसके बाद में फिर इसको रख के ठंडा करना है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब इसमें मिलाई जाती है चीनी। तो जैसे दाल मैंने छौंकी है, चूरमा बनाया है, साथ के साथ ही मैं बाटियाँ भी बनाती जा रही थी कि काम जल्दी सिलट जाएगा। और इसमें बहुत जल्दी और बढ़िया बाटी बन रही थी, बिल्कुल अंदर तक सिकी हुई। और इसको काफ़ी देर हो गई थी बाहर रखे हुए, बिल्कुल ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो ऊपर से डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची का पाउडर। और ये ज़रा सी मैंने 2 से 3 चम्मच चीनी ही पीसी थी, तो बहुत ज़्यादा मैंने मीठा नहीं किया है चूरमा को और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अब क्या है कि बाटी का जो आटा है उसमें नमक भी था और इसमें चीनी भी डाली है, इलायची की एक अलग अपनी खुशबू आ रही है, घी की खुशबू आ रही है। तो बहुत ही बेहतरीन चूरमा बना था। और बस यहाँ सब कुछ बन के हो गया था तैयार। तो अब आपको करके दिखाती हूँ 2024 सावन के चौथे सोमवार की बाबा जी की भोग थाली की प्लेटिंग, जो है राजस्थानी थाली। थाली लग के तैयार है। तो बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बाटी विथ देसी घी तैयार है और बहुत ही बढ़िया बनी थी। एक एक बाटी आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया तरीके से सिकी है। और साथ में है बेसन का हलवा, वो भी बिल्कुल दानेदार हलवा, और जो हम शादियों में खाते हैं बिल्कुल वैसा ही हलवा बना था, बहुत टेस्टी। और साथ में है पंच मसाली दाल बढ़िया से छौंके के साथ और जयपुरी मिर्ची के तड़के के साथ, और चूरमा।
तो आई होप कि आज की थाली आपको पसंद आई होगी और मेरे बाबा जी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। सो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और बस उसके बाद में यहाँ मेरा काम सुबह का हो जाता है ख़त्म। और अभी भी चलिए काम ख़त्म नहीं हुआ है, आपको एक बाटी तोड़ कर मैं दिखाती हूँ कि देखिए कितनी बढ़िया अंदर से भी बाटी सिक गई है। तो हमारे राजस्थान में दाल बाटी खाने का तरीका ये होता है कि बाटी को तोड़ के थोड़ा चूर लिया जाता है, उसके ऊपर दाल डाली जाती है, ढेर सारा घी डाला जाता है और फिर मिला के खाया जाता है। एक निवाला खाया जाता है दाल बाटी का और एक खाया जाता है चूरमा का। तो इस तरह से खाया जाता है राजस्थान में। चलिए, यहाँ तो मैं सच में ही अब फ्री हो गई थी, बहुत सुबह की उठी हुई थी। बस मंदिर की लाइट बंद करने का भी समय आ गया था, तो यहाँ मंदिर का दरवाज़ा लगा के जलधारी को चेक करके और फिर मैंने लाइट को कर दिया था बंद। चलिए, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।